सो हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप में ऐसा क्या है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। वाई यू आर यूनिक, हाउ यू आर यूनिक। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर यूनिकनेस। जो भगवान ने आपको एक अलग कैरेक्टर दे के भेजा है, सो आपको वो चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और वही चीज़ को आगे लेके बढ़ना चाहिए। So I just hope I am using my headphone. I just hope this headphone is catching my voice properly. Last time मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया था बिना हेडफोन के. There was lot of background noises. So आज मैं आपको स्टार्ट करूँगा ये बताना why you are unique, why you should respect your uniqueness. यार ये लोग गाना बजा के कॉपीराइट डलवा देंगे. So आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बुक से देख के बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया है। ये सारी चीज़ें मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। बुक का नाम है गुड वाइब्स गुड लाइफ। इससे पहले वाले वीडियोस में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप जाके देख लीजिए वो चीज़। सो आज इस बुक के एक चैप्टर है रिस्पेक्ट योर यूनिकनेस। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। इस बुक में इस चैप्टर में पहली लाइन लिखी हुई है, योर इंडिविजुअलिटी इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ नॉट अ बर्डन। इफ़ यू ट्राई टू बी लाइक एवरीवन एल्स, योर लाइफ विल बी नो ग्रेटर देन देयर्स। बाय फॉलोइंग द क्राउड यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड फेल टू स्टैंड आउट। बाय ट्रैवलिंग द सेम रोड एज देम यू विल नॉट गेट द चांस टू सी एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे सी। ये जो लास्ट लाइन है ना, by traveling the same road as them you will not get the chance to see anything different from what they see। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इस चैप्टर में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भेड़ की चाल नहीं चलनी है। आपको जो सारे लोग कर रहे हैं वो चीज़ नहीं करना। अगर आप भी वही चीज़ कर रहे हो तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर है, पहली बात। और अगर आप वही चीज़ कर रहे हो तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है। अगर आप किसी के द्वारा बनाए गए रास्ते पे चल रहे हो, अगर आप किसी के द्वारा बताए गए चीज़ों को कर रहे हो और अपनी तरफ से आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अपनी तरफ से अपना पाथ क्रिएट नहीं कर रहे हो, सो आपको कैसे लगता है कि आप कुछ ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस करोगे। ये तो फिर सबको पता होने वाला है कि वो रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या परेशानियाँ आने वाली है। क्योंकि जो आदमी वो आपको बताएगा वो तो आपको इस चीज़ से भी पहले आगाह कर देगा। सो आर यू गोइंग टू फेस एनीथिंग डिफरेंट। क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप उसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस करोगे और उससे फिर सीख लोगे। वहीं अगर आप अपने द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलते हो, वहीं अगर आप अपने द्वारा अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके कुछ खुद से क्रिएट करके अगर आप आगे चलते हो तो उसमें जो परेशानियां आएंगी और जो भी मुश्किलें आएंगी या फिर अगर आपको उसमें सफलता मिलती है तो उसका एक्सपीरियंस 110% वो जो भीड़ का हिस्सा बनने से होगा उससे डिफरेंट होगा। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि आपको आपके द्वारा बनाए गए रास्ते में आपको परेशानियाँ नहीं आएंगी। भाई लाइफ है, जब तक लाइफ परेशानियाँ हैं तब तक लाइफ है। सो परेशानियाँ तो आएंगी, देयर विल बी डिफ़िकल्टीज़, बट वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जाहिर तौर पे वो डिफरेंट ही होगा क्योंकि वो आपका खुद का बनाया हुआ है। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, एक चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। ये मेरे ख्याल से 9 या 10th का चैप्टर है या 11th का चैप्टर, मैं भूल रहा हूँ। उसमें जो राइटर थे वो कंफ्यूज थे कि उनको कौन सा रोड लेना है। देयर वर 2 रोड्स डाइवर्जिंग और उन्होंने वो रोड लिया जो ही टुक द रोड लेस टेकन। उसमें वो चैप्टर एक बार जाके आप पढ़ो, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस चैप्टर को। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि उस रोड पे जो पत्ते थे वो सड़े हुए नहीं थे क्योंकि उस रास्ते पे कोई चल नहीं रहा था। वहीं पे जो बाकी लोग थे जिस रास्ते पे चल रहे थे उस रास्ते के सारे पत्ते जो थे वो सड़े हुए थे क्योंकि बार बार कोई उस पर स्टेप डाल के आगे बढ़ रहा था। सो द राइटर टुक द रोड विच वॉज लेस टेकन।
मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो ये तो खैर उस कहानी की बात है, आप एक बार जाके पढ़ो। मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा वो चीज़, एक बार आप रिकॉल कर लेना। इन्होंने लिखा है कि साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है सोशल प्रूफ का। इन साइकोलॉजी द कंसेप्ट ऑफ सोशल प्रूफ सजेस्ट दैट पीपल लाइक टू फॉलो द क्राउड। बिल्कुल सही बात है। हम लोग सब कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वही करता हूँ जो सारे लोग कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसका ये रीज़न होगा ना कि पता है कहीं ना कहीं हम लोग जज होने से डरते हैं। वी हैव अ फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, हमारे दिमाग में ये ज़्यादा चलता है। हमारे दिमाग में ये रहता है कि कोई हमें क्या बोलेगा, अगर फेल हुए तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, जिसके वजह से हम अपना खुद का कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाते। इसी को बोलते हैं हमें सोशल प्रूफ लेने का, सजेशन लेने का आदत है, और हमें भीड़ का हिस्सा बनने का आदत है। साइकोलॉजी में ये चीज़ बताई गई है, ये राइटर कह रहे हैं, मैं बस पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इफ़ एवरीवन एल्स इज़ डूइंग इट यू एज्यूम इट इज़ द राइट थिंग टू डू। सही बात है। जो 100 लोग अगर कोई एक चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो सही होता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो लोग गलत होंगे, क्योंकि 100 लोग एक बार में गलत भी नहीं हो सकते, बट देर इज़ अ चांस दैट कि 100 लोग सही भी नहीं हो सकते। अब अगर लेट सपोज कोई एक शिप है, वो किसी रास्ते पे चल रहा है, उसका जो शिप का जो लीडर होगा वो एक रास्ता दिया है जो कि पता है, हमें पता है कि वो रास्ता गलत है, बट उस शिप के पीछे और 1000 उसके दोस्त हैं, वो लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो 1000 लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते? भाई अगर मान के चलो हम लोग जो पाथ फॉलो कर रहे हैं और जो हमारा लीडर है, जिसने पहले वो रास्ता फॉलो किया था, क्या पता वही गलत हो सकता है, चांस है। वही बता रहा है, इफ़ एवरीवन एल्स इज डूइंग यू अज्यूम इट इज़ द राइट थिंग टू डू। हम कई सारी चीज़ों में हम अपना दिमाग नहीं लगाते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं अपने कॉलेज में केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल करता था, मैं देखता था, मुझे जो सर बोलते थे कि ये करना है, ऐसे करने से ये होगा, मैं वही करता था। मैं खुद ये नहीं सोचता था कि ये क्यों होगा या फिर ये कैसे हुआ, उसके पीछे का साइंस को जानने का इच्छा नहीं था, क्योंकि अटेंडेंस के लिए जाता था। खैर ये सब चीज़ तो अदर पीपल इन्फ्लुएंस योर एक्शंस मोर देन यू रियलाइज। सही बात है। आपको पता नहीं है आपके हर एक एक्शन में, आपका हर एक एक्शन को प्रभावित किया जाता है बाकी लोगों के देखने से, बाकी लोगों के कहने से। आपका सारा एक्शन जो होता है ना वो बदल जाता है। यू आर समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पीपल। आपको सबसे पहले, अगर आपको इस चीज़ को सुधारना है तो आपको सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर एक्शंस, दैट वाई डू यू डू व्हाट यू डू। आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। और दूसरा, आपको जो चीज़ चूज़ करना है उसमें आपको चूज़ ही बनना है। मतलब चूज़ व्हाट यू चूज़, मतलब जो चीज़ आपको चूज़ करना है उसको आप अच्छे से चूज़ करिए। चूज़ व्हाट यू चूज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। आर यू डूइंग व्हाट यू रियली थिंक इज़ राइट और आर यू फॉलोइंग द क्राउड। ये बात अपने दिमाग में आप खुद से एक बार पूछो। और मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले ये जो डर है कि आप कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के द्वारा आप जज किए जाओगे, इस डर को निकालो। फियर एंड स्कार्सिटी आर कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल सोसाइटी। इन्होंने लिखा है, आई हैव नोन मेनी पीपल हु इंस्टेड ऑफ लिविंग द लाइफ दे हैव चूजन हैव लिव्ड द लाइफ दे वर टोल्ड बाय अदर्स इन द फॉर्म ऑफ वेल मीनिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट। मैं ऐसे लोगों को जो किसी और के द्वारा बताए गए रास्ते पे फॉलो करते हैं और किसी भी कारण से वो सक्सेस नहीं पाते, या फिर वो उस रास्ते पे अगर उन्हें फेलियर मिलता है और वो रिग्रेट करते हैं और वो फिर उसको बंद कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो मैं उन लोगों को विक्टिम को बोलता हूँ। पीड़ित हैं वो फिर।
कैसे पीड़ित हैं आप ये समझो। देखो, आप खुद का डिसीजन लेके आप अपने द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलोगे, अपने द्वारा बनाए गए किसी भी बात को फॉलो करोगे, अपने द्वारा बनाए गए एक डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तो उसमें जो कठिनाइयाँ आएंगी या फिर उसमें जो परेशानियाँ होंगी उसके लिए आप खुद को ब्लेम करोगे। और मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद आप अपने आप को माफ़ करके उस गलती से सीख लेके आगे बढ़ोगे। वहीं अगर आप किसी और के द्वारा बनाए गए रास्तों पे चलोगे, किसी और ने जो आपको बताया है वो करोगे, भले ही वो इंसान गलत बोल रहा हो या सही बोल रहा हो, और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अगर आप फंसते हो और बाद में फिर उस इंसान को आप जब देखोगे ना, यू विल फील योर सेल्फ एज अ विक्टिम। सो आप कहीं ना कहीं विक्टिमाइज्ड हो गए।